सर आपने मेरे जैसे तो बहुत मरीज ठीक किए होंगे, पर मुझे ठीक करिए तो मैं जानूं। डॉक्टर साहब, एक बार आप मुझे ठीक तो कर दीजिए। अड़ोस पड़ोस के लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। डॉक्टर साहब, आप तो वो डॉक्टर चतुर्वेदी जैसे ही ट्रीटमेंट देते हो, वैसे की वैसे आपकी बोली है, आपकी दवाई भी वैसी की वैसी है, वैसा रिजल्ट भी देना। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो। आप में तो हमें वही दिखते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार आप हमें ठीक कर दीजिए। वो जो मेरे चाचा की जो लड़की है, वो जो मौसी की जो लड़की है, उनको भी सेम कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। अगली बार उनको लेकर आता हूँ ना। आप मुझे तो एक बार ठीक कर दीजिए, उनको भी मैं लेकर आऊँगा। कुछ इस तरह से आपके भी क्लिनिक में सेज आते होंगे, आपने भी कुछ इस तरह से सेज सुने होंगे। सो गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पेशेंट के ये सेज लेकर आई हूँ, और इसमें से हम लोग सीखेंगे आज का रूब्रिक। और आज का रूब्रिक है, एनी गेस क्या होगा आज का रूब्रिक? तो आज का रूब्रिक है इंसाइटिंग अदर्स। इसमें सिर्फ सिंपल सी 4 रेमेडीज है, और ये एक प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक है। क्यों? क्योंकि ना इस रूब्रिक को पकड़कर ना मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हुए हैं। बहुत फटाक से ये रूब्रिक पकड़ा जाता है। एक बार आप ये रूब्रिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओ तो ये रूब्रिक कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंसाइटिंग अदर्स, तो इसका सिंपल डिक्शनरी मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो डिक्शनरी मीनिंग है कि उकसाना, सामने वाले को मजबूर कर देना जो आप चाहते हैं वो करने के लिए, ठीक है। और अदर्स मतलब दूसरे को, सामने वाले को, ठीक है। ये हो गया उसका डिक्शनरी मीनिंग। अभी इंसाइटिंग अदर्स में क्या, हम कैसे समझते? एक मेरे पास लेडी थी, उसको बैक में ना मल्टीपल सिस्ट थे एक सिंगल कनेक्टेड टिश्यू की सैक के अंदर। उसने उसकी सोनोग्राफी कराई हुई थी, और वो पेशेंट मेरे पास आता है। वो पेशेंट मेरे पास आने के बाद में केस कैसे शुरू करता है, वो मुझे बोलती है कि आप गारंटी लेते हो ना कि आपकी दवाई से ये ठीक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा? एटलीस्ट ठीक नहीं हुआ तो बढ़ेगा तो नहीं ना? आप गारंटी लेते हो क्या? तो ही आप मुझे दवाई दीजिए, नहीं तो मैं दवाई नहीं लूँगी। मैंने बोला आप पहले बोलिए तो सही, बैठिए तो सही, उसके बाद मैं पहले सुनती हूँ, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं बताऊँगी। फिर वो लेडी बैठती है, फिर बोलती है, फिर धीरे धीरे केस आगे जाती है। बोलते बोलते मुझे क्या बोलती है वो, बीच में ही केस के, फिर मैं उसको पूछती हूँ कि आपने इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट कराई है क्या, किसी को दिखाया है क्या इसके पहले? मैं ऐसे इंक्वायरी करती तो उसमें फिर वो धीरे धीरे मुझे बताती है। वो बोलती है कि मैं इसके पहले एक सर्जन के पास गई थी, वो सर्जन ने इसको ऑपरेट करने के लिए बोला है, और वो ऑपरेट करना नहीं चाहती, ये मुझे समझ गई थी बात। फिर वो मुझे धीरे धीरे बोलती है, हाँ तो फिर मैंने उसको डिस्कम्फर्ट मिला। हाँ, मैंने बोला ठीक है ना, छोटी सी तो सिस्ट है, छोटी सी तो गठान है, निकाल कर फेंक दीजिए, इतना क्या टेंशन ले रहे हैं आप? तो वो अचानक से फिर मेरे मेरे बातों पर रिएक्शन देती है कि वो बोलती है कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, आप देखिए आप कुछ कर सकते हो क्या ये केस में, तो मुझे बोलिए। मैं बोली ठीक है। फिर वो मुझे बोलती है, देखिए आप ना ये केस को ठीक कर दिए ना, आपने ये सिस्ट निकाल दिया ना, मेरा पूरी तरह से ख़त्म कर दिया ना, तो आपके पॉम्पलेट छाप कर मैं न्यूज़पेपर में दूंगी, और बोलूँगी कि ये डॉक्टर की वजह से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये केस में मैंने सिंपल से 1-2 रूब्रिक्स उठाए थे। एक मैंने फियर इंजरी उठाया था उसका, उसके बाद में मैंने उठाया उसका इंसाइटिंग अदर्स, और उसको इंसाइटिंग अदर्स, और उस पर से मैंने फील देखा उसका। तो फील कुछ इस तरह से था कि वो 100% मुझे गारंटी मांग रही थी। फियर बीटेड का एक फील था ये केस के अंदर, और मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया हाइओस 6, और वो मैंने उसको बीडी डोज में रिपीट किया कुछ दिनों के लिए, और धीरे धीरे वो सिस्ट कम कम होते गया, और लास्ट में वो केस सॉल्व हो गई। केस सुनाती हूँ मैं और आपको। हमारे कास्ट के एक अंकल थे, वो ऐसे ही कैजुअली घर पे आए थे हमारे, कुछ काम की वजह से वो घर पर आए थे,
और फिर वो हम मेरे मम्मी से बात की, उन्होंने पापा से बात की, उनका कुछ चल रहा था डिस्कशन। फिर उसमें वह ऐसे ही बोल बोल रहे थे कि दो पिछले 2-4 दिन से मैं बहुत बीमार था, मुझे पाइल्स की तकलीफ हो रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो मैंने 3 दिन मुझे एडमिट करना पड़ा, इतना ब्लड मेरा कम हो गया था, फिर अब कैसे तो भी मैं थोड़ा ठीक हूँ, इस तरह से वो सुना रहे थे। तो उस पर मेरे मम्मी ने उनको कहा कि आप होम्योपैथी क्यों नहीं ट्राई करते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है और मेरी बेटी बहुत अच्छी होम्योपैथी प्रैक्टिस करती है और वो बहुत सारे ऐसे केसेस उसने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पर फिर भी वो एग्री नहीं थे, ऐसे कुछ इतना रिस्पांस नहीं होने लगा। पर फिर निकलते वक्त उसको उनको अचानक से क्या पता क्या हुआ, तो वो मुझे बोले कि है क्या वो घर में, तो आप उनको बोल सकते हैं क्या मुझे दवाई देने का। तो मेरे मम्मी ने कहा हाँ वो है घर पर ही, मैं बताती हूँ उसको। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला मुझे पाइल्स की तकलीफ है इतने दिनों से, ऐसे वैसे एकदम अच्छे से डिटेल में बताया उन्होंने मुझे सब कुछ। उसके बाद एक बात मुझे बताई, वो मुझे बोलते हैं आप कि मम्मी से मैंने बहुत सुना कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हो और बहुत लोगों का आपका रिजल्ट भी है, पर मुझे ठीक करके दिखाइए तो मैं समझूं कि आप देते हो या नहीं देते हो, कोई दम वाली बात है या नहीं, ठीक है ना। फिर एक सेकंड के लिए मेरे मन में एक बात आई, एक तो कास्ट का पर्सन है, उसके बाद में इसको ठीक नहीं मैं करूँगी तो बहुत बैड इंप्रेशन गिरेगा मेरा सबके सामने कि कुछ नहीं आता है, कुछ दम नहीं है, कुछ दम वाली बात नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ ना उसने क्या किया था, मुझे उकसाया था, कुछ ऐसी बातें बोलकर उकसाया कि मैं उसकी केस को बहुत अच्छे से समझूं, देखूं और उसको दवाई दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने यही रूब्रिक पकड़ा, इंसाइटिंग अदर्स, और उसको हायोजी दिया था। उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आए और कुछ ही दिनों में उसका पाइल्स ठीक हो गया। सो गाइज ये थी मेरी कुछ सिंपल सी केसेस, और इस केसेस पे से मुझे लगता है कि आपको ये वाला रूब्रिक समझ गया होगा। सो थैंक यू।